तो यहाँ की करवा चौथ में जो पूजा होती है उसमें ऐसे भाग लिया जाता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बजे हैं 3:30 और पूरा मैं तो सोई नहीं हूँ। पहले मैंने मेहंदी लगवाई थी लकी से, काव्या मेरी सो गई थी और मैं जग रही हूँ इसलिए क्योंकि सर जी आ रहे हैं और मैं सर जी से कर रही हूँ बात। और सर जी ने मितौली में एंट्री कर ली है। हैं सर जी? सर जी मितौली में आ गए? गाय बैठी है। तो पिछले 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं। सर जी कह रहे हैं मुझे नींद आ जाएगी, नहीं तो अगर हम बात कर रहे हैं तभी सर जी आ पाए, नहीं तो कहीं रास्ते में गाड़ी खड़ी करके सोते और मैं भी सो जाती और फिर मैं भी नहीं सोई और सर जी भी नहीं सोए कहीं भी। और सर जी ने मितौली में एंट्री कर ली है तो हम चल रहे हैं गेट खोलने। आ जाए सर जी? आ रहे हैं, चलिए तो फिर चलते हैं सर जी को लेने। सर जी आ गए हैं। और फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो चलिए चलते हैं सर जी के लिए ताला खोलने। सर जी की गाड़ी का हॉर्न मुझे वैसे भी सुनाई दे रहा है, इसमें से भी सुनाई दे रहा है और वैसे भी सुनाई दे रहा। और ये देखो, ये मेरी मेहंदी है, मैं मेहंदी छुटा चुकी हूँ। और ये इधर ये वाला हाथ ये ऐसे सूख चुका, बस इन पे लगी थी बाद में तो वो मैंने सुखा लिए। और अब हम ले लेते हैं चाबी। सर जी फोन काट दो उधर से ही। मेरा महबूब मेरा सनम आ रहा है। आज मैंने इस गाने पे वीडियो बनाई थी। गाना ये पूरा नहीं था। ये क्या क्या ले आए, कितना सारा सामान ले आए। काले हैं, मिठाई है और काले काट। आइए चलिए आ जाओ। 1.5-2 घंटे हमने फोन पे ही बात करते करते नींद भगा दी मैंने सर जी की। हेलो फ्रेंड्स। और हम दोनों ब्लू ब्लू हो रहे हैं आज। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सोएंगे और सुबह उठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 2-4 घंटे तो सोना ही है। 3 बजे। और एक बार को सर जी ने मुझसे बोला था कि मैं बस निकल गई है, मैं नहीं आ रहा हूँ और मुझे कॉल मत करना अब। लेकिन फिर और ये देखो, अभी सुबह बस से आते तो देर से आते, जैसे कि 5 बजे आते है ना, 5-6 बजे तक आते या और सर जी गाड़ी से उससे भी पहले आ गए। हम अपने टमटम से पहले ही आ गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और सर जी सो के उठ गए हैं, खाना खा के फिर से सो गए थे। और मैं सुबह से ही काम में लगी हूँ, कुछ साफ सफाई कुछ और बहुत सारे काम थे वो किए हैं। और 1 बज गया है और अब मैं नहा के आई हूँ और काव्या नहाने जा रही है ना काव्या? और फिर करेंगे हम पूजा। और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। पापा भी करेंगे पूजा? पापा मैं आपका हस्बैंड? हाँ, मेरे हेयर बैंड नहीं है, हस्बैंड है मेरे पापा। मेरे गाय? आप बताओ क्या है? आप बताओ। काव्या के पापा हैं। हाँ, और फ्रेंड्स, ये देखो मेरी मेहंदी का रंग ऐसी रची है और इधर मेहंदी से का ऐसी और इधर से ऐसी है। जैसे ऐसी है। अच्छा हो गया। वैसे मैंने बहुत सारे कपड़े, मतलब बहुत सारे तो नहीं, मैंने कपड़े भी धोए हैं, बर्तन भी धोए हैं और सुबह से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मेहंदी अच्छी है। मेरी भी अच्छी हुई। काव्या की अच्छी है। पीछे से दिखाओ, मैंने फ्लावर बनाया था रात जब तुम सो गई थी। ये देखो मैंने रोज बनाया था काव्या के हैंडू पे सोते सोते। हाँ तो बोलो। ठीक है बताओ तो, दिखाओ ना किसने बनाया था, कैसे बनाया? मम्मी ने बनाया था। मेरी इधर दिखाओ नीचे करके पूरा। तो फ्रेंड्स, मैं होती हूँ तैयार और करती हूँ पूजा की तैयारी जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और बस साड़ी पहननी मेरी रह गई है। और पूजा के लिए थोड़ी देर हो गई है क्योंकि हम लोग चले गए थे मार्केट। और बस तैयार हो गई हूँ और उसके बाद जा रही हूँ पूजा करने। सर जी करवे ले आए हैं क्योंकि हमारे करवे भी नहीं आए थे। तो चलिए ठीक है, मैं तैयार होके फिर पूजा करती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और ये देखिए मैं भी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अपना। और सर जी ने मुझे नई पायल दिलवाई थी, पहले तो मैं ऐसे ही पहनने वाली थी। और ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ, ये है मेरा पूरा लुक। बताओ कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्या रहा?
बहुत देर हो गई है। और यहाँ पे एक अलग तरीके से पूजा होती है, यहाँ दोपहर में पूजा नहीं होती, यहाँ पे होती है शाम को पूजा। लेकिन मैंने आज भाभी से और अनुराधा से बोला है कि वो मेरे साथ पूजा करें, तो भाभी और अनुराधा भी मेरे साथ पूजा करेंगी। और चल रहे हैं अब हम मंदिर में पूजा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और ये देखो अनुराधा आ गई आधी अधूरी तैयार होके, भी चूड़ी नहीं पहनी है। जाके जल्दी पहनो, पूजा के लिए देर हो रही है। अनुराधा यहाँ पे शाम को ही पूजा होती है दीदी, है ना, और हमारे यहाँ दोपहर में भी होती है। तो आज अनुराधा और भाभी मेरे साथ करेंगी दोपहर की पूजा। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी शाम को करूँगी तो मेरे साथ में आप करना। हाँ मैं इनके साथ करूंगी आज और ये मेरे साथ करेंगे। तो आज हम दो तरीके से करवा चौथ की पूजा करेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ दोपहर को जब पूजा होती है तो ये होती है दूब घास, और इसको और गेहूं के साथ दाने लेके कहानी सुनी जाती है। तो मैं इसीलिए दूब घास तोड़ रही थी, और हमारे घर में ही देखो इतने अच्छे पेड़ है और यहीं पे दूब घास थी, तो मैंने यहीं से ले लिया ये। और यहाँ पे जो शाम की पूजा होती है उसके लिए बिट्टू कलश तैयार कर रही है, और हमारे मैंने तो कर लिए हैं, थोड़ा सा बस यही लगाना बाकी है, तो मैं लेके आ रही हूँ अभी। इससे बस ऐसे बना दो तुम पूरा, मतलब है इसमें थोड़ा लगा के वो भी तो लगाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कलश तैयार हो रहे हैं, और मैं भी दूसरा में मैंने भरे चावल, और ये है गेहूं के दाने जिन्हें हाथ में लेके हम कहानी सुनेंगे, और इसके ऊपर ये रख दिया जाता है थोड़ा सा। और ये है हमारी दूब घास, और अभी मैं दूसरा कलश ला रही हूँ जिसमें पानी है। इसी मेरे दोनों कलश तैयार हो गए हैं, और ये भाभी के भी तैयार हो गए हैं। और काव्या अपना ब्लॉग बना रही है अलग से, जिसमें वो मेरा ब्लॉग बना रही है मेरा, तो काव्या भी मेरा ब्लॉग बना रही है साथ साथ में। और ये हो गए तैयार, अब हम इन्हें लेके चलते हैं मंदिर में। तो कलश में अब हम बनाएंगे स्वास्तिक, उसके बाद फिर इसे रखेंगे। और हमारे यहाँ पे ये रंग नहीं लगाया जाता है, पैरों में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पूजा के टाइम पे और शादी के टाइम पे ये रंग लगाया जाता है, और ये शुभ माना जाता है, और सब लगाते हैं इसे। और आज मैं भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ के तरीके से भी पूजा करूंगी, तो मैं भी ये रंग लगाऊंगी। मुझे तो अनुराधा कभी कभी लगा देती है। ये हमारे यहाँ पूजा में 5 फल भी रखे जाते हैं, तो मैं वो भी ले आई हूँ। पूजा हो गई है, और मैं शाम की पूजा मेरे यहाँ भी अलग तरीके से होती तो दोनों बार है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शाम को ही होती है। तो अब हम शाम की पूजा की करते हैं तैयारी, खाना वाना बनाते हैं, जिसमें मेरे यहाँ पूरी और हलवा सब बना के पूजा जाता है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। ये वाली पूजा मेरी हो गई कंप्लीट। तो फ्रेंड दोपहर की पूजा तो हो गई थी, और अब बना रही हूँ मैं सब्जी आलू गोभी की। और मेरे यहाँ पूजा होती है हलवा और पूरी बनता है, तो उसके लिए बनाऊंगी मैं सूजी का हलवा और पूरी, और आलू गोभी की बनाऊंगी सब्जी। तो मैं सर जी खा रहे हैं सिंगाड़े, काव्या के पापा खा रहे हैं सिंगाड़े। काव्या कह रही है ये सर जी नहीं होते, ये पापा होते हैं मेरे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कर देंगे। आज मैं आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल एक नए तरीके से बना रही हूँ। पहले मैंने ये सारी चीजें धो के काट ली हैं, और मैं काट के पहले इन्हें फ्राई करूंगी, उसके बाद फिर मैं इन्हें मसाले में भूनूंगी। अब क्या बना रही हो? सब्जी बन गई है, हलवा के लिए सूजी भून रही हूँ, हलवा बनाऊंगी, आटा गूंथ लिया है, पूरी बनाऊंगी। पर मेरी कमर में हो रहा बहुत दर्द। और टाइम कितना हो रहा है सर जी? टाइम हो गया 7:10। तो मुझे भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन मुझे प्यास लग रही है। अब मुझे लग रहा है कि पानी होना चाहिए पीने के लिए। हाँ, तो लगभग 2 घंटे और। अभी बस मुझे पूरी बनानी है, और अब मुझे थकान सी हो रही है, कुछ मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। वैसे अब इतना खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि बस मैं हलवा पूरी और सब्जी बनाऊंगी। जब हमारे पापा जी थे, मम्मी भी व्रत रखती थी, तो हमारे घर में बहुत सारा खाना बनता था।
जैसे मम्मी थी हमारी, वो जो पूजा करती थी वो कच्चे खाने से करती थी, चावल और कढ़ी और रोटी, इससे पूजा करती थी। तो मम्मी के लिए बनाती थी मैं कढ़ी चावल रोटी, और मेरी जो पूजा होती थी वो हलवा पूरी से होती थी, तो मैं हलवा पूरी बनाती थी, और सब्जी भी बनती थी, फिर उसके साथ पूड़ी कचौड़ी जो भी बनना होता था वो बनता था। तो 1 बजे 2 बजे के करीब पूजा करने के बाद में फिर खाना ही बनाने लग जाते थे, और 6 साढ़े 6 बजे तक बन के खत्म होता था। और अब तो ज़्यादा कुछ बना ही नहीं है, बस सब्जी पूरी और फिर चांद का इंतजार करेंगे हम। गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही है मैडम। हमारी मैडम पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, हालांकि और भी सब अच्छे बनाते हैं। और देखो कितनी अच्छी बना रही है, बिल्कुल फूली फूली। सर जी पूरी कब अच्छी ना बनती? हाँ अच्छी बने हैं, पर इनका फायदा तो मुझे कुछ नज़र आता ना। क्यों? इन्हें फिर भी फोड़ के खाओ मैं ठंडी करके फोड़ के। क्यों नहीं, गरम गरम पूरी बहुत अच्छी लगती है, और नहीं, इसमें गरम नमक और अजवाइन डली हो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। काव्या तो मेरी सो गई है, कुछ नहीं खाया उसने, कुछ नहीं, बस थोड़ा दूध पिया था और सिंगाड़े खा लिए थे, खाना नहीं खाया। अब मैं उसे उठाऊंगी भी नहीं क्योंकि पूरे दिन नहीं सोई थी। कोने में जा, सब तैयार हो गया है, और मिठाई सर जी कल घर से ही लेके आए थे। घर से मतलब कहाँ से ली थी मिठाई? बक्सर से, बक्सर गोयल स्वीट्स से। गोयल स्वीट्स से। गोयल स्वीट्स की मिठाई बहुत अच्छी होती है, प्योर मिठाई। वैसे मितौली की भी मिठाई बहुत अच्छी होती है, जो यहाँ पे पेड़े मिलते हैं जय गुरुदेव के, वो बहुत अच्छे होते हैं। काव्या उठ गई है और खाना खा रही है, पूड़ी है ना, हाँ, और हलवा और आलू गोभी की सब्जी और कचौरी, और कह रही है मम्मा मेरे पापा को भी खाना दे दो। मुंह में तो आ रहा मेरे पानी, पर मैं भी खा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद और खा लूंगा। मुंह में पानी आ रहा है। सर जी कह रहे हैं मैं खा लूंगा, मतलब सर जी मेरे साथ खाने के लिए बोल रहे हैं। काव्या कह रही है पापा को खाना दो मम्मा। तो ये अच्छा हुआ कि काव्या उठ गई और काव्या खाना खा लेगी और फिर से सो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही मन में रहता कि हम लोगों ने खाया और काव्या ने नहीं खाया। काव्या उठ गई। सब यहाँ पे जो भाभी और अनुराधा हैं वो अपने तरीके से पूजा करेंगी, तो मैं फिर से बाल वाल बना लेती हूँ और थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, और फिर से चलते हैं उनकी पूजा में। उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद चांद निकलेगा तो फिर हम चांद देखेंगे। खाना बाकी काम तो हमारा सब खत्म हो ही गया है, तो ठीक है होते हैं तैयार और फिर चलते हैं इनकी पूजा में। तो करते हैं यहाँ की पूजा। पापा की पूजा करूँ? क्यों? पापा तो गंदे होते हैं तुम्हारे। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार और चलते हैं फिर से पूजा करने। और ये देखो सुबह से खा पी के और कह रहे हैं मैं थक गया हूँ, मतलब ये थके जा रहे हैं, दिन में सोए भी हैं, खाया भी है, पिया भी है, और हमने ना खाया ना पिया और काम भी कर रहे हैं, और फिर भी मतलब थकान तो हो रही है, लेकिन ये अलबेले हैं। इतने आराम की आदत ना आना। आराम ही आराम, फिर भी थक रहे हो सर जी। व्रत करने के लिए ही स्वयं स्वर्ग से वीरावती के पास आई, और तब वीरावती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरावती ने कहा कि ने इस करवा चौथ का व्रत किया जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुल्य राज्य को प्राप्त किया, जिससे चली गई। फाल्गुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत तो यहाँ की करवा चौथ में जो पूजा होती है उसमें ऐसे सुहाग लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे सुहाग लिया जाता है। एक दिया लेके और पानी लिया जाता है लुटिया में, और आटे के गणेश जी बनाए जाते हैं, उसमें अंगूठी लगाई जाती है और अपनी एक लट निकाल के उसमें ऐसे ऐसे करके लिया जाता है। ये यहाँ का अलग नया है। चांद निकल गया है और अब चलते हैं चांद देखने के लिए। पूजा कर दो, काव्या कह रही है मेरी भी पूजा कर दो भैया।
निकल आया, चांद देख लिया यार। मुझे प्यास लग रही थी, भूख तो नहीं लग रही थी, और मैंने पानी पी लिया यार। ये देखा हमारा करवा चौथ का व्रत जो पूरा हो गया है। जीते रहो, बनी रहो। नहीं सर जी बने ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।